हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्सर। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेल जंक्शंस और वी कैन टेल दैट अबाउट द सेल कम्युनिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एक सेल जंक्शन भी एक पार्ट है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेल कम्युनिकेशन? दैट मीन्स देयर आर टू शेल्स प्रेजेंट। ये दोनों सेल्स के बीच कुछ कम्युनिकेशन होगा। सो इस कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो ये जो इंट्रैक्शन के लिए सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का रिस्पॉन्सिबल है, और ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है ये सेम टाइप ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और एल्स इट कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। अगर ये दो जो सेल्स प्रेजेंट है इन दोनों का इंटरेक्शन के लिए अगर सेम टाइप ऑफ के मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट है, देन इट इज नोन एज होमोफिलिक इंटरेक्शन। अगर ये दोनों जो कैम मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है और ये दो सेल्स का इंटरेक्शन के लिए जो वो चाहिए, इफ इट इज डिफरेंट, अगर वो डिफरेंट होगा, देन व्हाट इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन। ओके। एज वेल एज ये दोनों, अगर ये दो मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है लेकिन इन दोनों का लिंक नहीं हो सकता है, इसके लिए कुछ लिंकर प्रोटीन्स का भी जरूरत है। सो इन दिस वे टू सेल्स आर इंटरैक्टिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर दो सेल्स प्रेजेंट है, इन दोनों को अटैच करने के लिए, और वी कैन टेल दैट इन दोनों का कनेक्शन बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिस्पॉन्सिबल है, डिफरेंट एडेप्टर्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सेल 1, ये है सेल 2। सो ये सेल 1 को सेल 2 से अटैच होने के लिए यहाँ पे चाहिए कैम मॉलिक्यूल्स, जो कि है सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो प्रेजेंट है वो दोनों उसका इंट्रासेल्यूलर कुछ प्रोटीन्स के साथ भी अटैच होते हैं, लाइक यहाँ पे एक्टिन का इंट्रैक्शन हो रहा है। सो ये जो एक्टिन का इंट्रैक्शन के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ एडेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं एडेप्टर्स। ठीक है। सो इन दिस वे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल मैट्रिक्स एडिशंस, मतलब एक सेल का इंट्रैक्शन दूसरे मैट्रिक्स के साथ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रेजेंट है ये है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ये है सेल। इस सेल का इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ भी इंट्रैक्शन हो सकता है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए एडिशन रिसेप्टर्स एज वेल एज लाइगेंड का कंसेप्ट आ जाएगा। दिस इज अ ओवरव्यू विच आई एम डिस्कसिंग नाउ। सो धीरे धीरे इसमें से सारे प्रोटीन्स का, सारे लिंकेज का हम डिस्कस करेंगे कैसे ये फंक्शन कर रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का क्या रिस्पॉन्सिबल है? दैट मीन्स व्हेन द टू शेल्स नीड टू बी अटैच्ड ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ टाइट जंक्शन। नेक्स्ट ईयर यू कैन सी द गैप जंक्शन। गैप जंक्शन जो प्रेजेंट है, दोनों सेल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन भी हो सकता है, लाइक दैट कैन बी पैसेज ऑल्सो। सो फॉर दैट दे रिक्वायर सम जंक्शंस, कुछ गैप, कुछ कनेक्शंस चाहिए उनके बीच। सो फॉर दैट गैप जंक्शंस आर रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चैनल लाइक फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं कनेक्सॉन, जो कि है एक गैप जंक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द टू शेल्स, और वी कैन टेल दैट फॉर द ट्रांसफर ऑफ सम molecules from one cell to the other cell, that is requirement of this gap junction. ठीक है। सो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जंक्शंस का भी प्रेजेंट होता है, लाइक यू कैन सी हियर दैट टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन जो प्रेजेंट है वो दोनों सेल्स को अटैच रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल सेल एंकरिंग जंक्शन, मतलब दोनों सेल्स को एंकर करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फंक्शन भी लिखा गया है, like the tight junction what it does, it seals gap between epithelial cells। epithelial cells के बीच में उसको गैप को सील करने का काम करेगा ये टाइट जंक्शन। नेक्स्ट सेल सेल एंकरिंग जंक्शन में क्या आ जाएगा? एडेरेंट जंक्शन एज वेल एज डेस्मोसोम्स आ जाएंगे। एडेरेंट जंक्शन किसके लिए प्रेजेंट है? एडेरेंट जंक्शन जो प्रेजेंट है वो क्या, किसको कनेक्ट करेगा? एक्टिन फिलामेंट बंडल इन वन शेल। एक शेल का जो प्रेजेंट है वो एक्टिन को कनेक्ट करेगा विद दैट इन द नेक्स्ट सेल, दूसरे सेल का एक्टिन को कनेक्ट करेगा। कौन? दैट इज द एडहेरेंट जंक्शन। ये आप देख सकते हैं ये जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, एक शेल का एक्टिन मॉलिक्यूल और दूसरे सेल का एक्टिन मॉलिक्यूल्स का कनेक्शन होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्मोसोम। ये जो डेस्मोसोम क्या कर रहा है, इंटरमीडियरी सेल्स प्रेजेंट होंगे, सेल में इंटरमीडियरी सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, इंटरमीडियरी फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, तो दोनों सेल्स का इंटरमीडियरी फिलामेंट को कनेक्ट करने के लिए चाहिए डेस्मोसोम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेमीडेस्मोसोम। ये क्या कर रहा है, एंकर्स इंटरमीडियरी फिलामेंट इन वन शेल टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। डेस्मोसोम के कंसेप्ट में क्या आ रहा था, डेस्मोसोम क्या कर रहा था, इट वॉज कनेक्टिंग द इंटरमीडियरी फिलामेंट ऑफ वन सेल टू दोज इन द नेक्स्ट सेल। दोनों सेल्स का इंटरमीडियरी फिलामेंट को अगर कनेक्ट करना है देन इट रिक्वायर्स डेस्मोसोम। लेकिन ये जो हेमीडेस्मोसोम जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एक सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और दूसरे सेल का इंटरमीडियरी फिलामेंट को वो कनेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट है दिस आर द इंटरमीडियरी फिलामेंट, लेकिन ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, दिस आर द एक्स्ट्रा सेलुलर, ये जो प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। सो हेमीडेस्मोसोम इज रिक्वायर्ड फॉर एंकरिंग द इंटरमीडियरी फिलामेंट इन वन शेल टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स जंक्शन। यहाँ पे क्या होगा, इट एंकर्स एक्टिन फिलामेंट इन वन शेल, एक शेल का एक्टिन फिलामेंट ये जो प्रेजेंट है ये एक्टिन प्रेजेंट है और दूसरे सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से वो लिंक करेगा। यहाँ पे है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ वो लिंक कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप जंक्शन। ये गैप जंक्शन क्या करेगा, अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल टू सेल। कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे जो एक सेल से दूसरे सेल के को कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो ट्रांसफर करने के लिए चाहिए। सो दिस गैप जंक्शन इज हेल्पिंग इन पैसेज ऑफ द सेल। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल फॉर्मिंग जंक्शन, सेल मैट्रिक्स एंकरिंग जंक्शन। ये जो दोनों जो प्रेजेंट है ये दोनों सेल और मैट्रिक्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों जो प्रेजेंट है सेल सेल को कनेक्ट कर रहे हैं। एडेरेंट जंक्शन जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, वो एक्टिन फिलामेंट को कनेक्ट कर रहा है। डेस्मोसोम्स जो प्रेजेंट है वो इंटरमीडियरी फिलामेंट को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप वही सेम चीज़ आप दे सकते हैं, लाइक हाउ इट कैन बी कैटेगराइज। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ रहा है कौन किसके अंदर आएगा। ठीक है, सेल जंक्शन के बारे में हम जब बात करेंगे, फर्स्ट इज द एंकरिंग जंक्शन, नेक्स्ट ओकुलेटिंग जंक्शन, थर्ड इज द चैनल जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन जो प्रेजेंट है उसके अंदर आ सकता है एक्टिन फिलामेंट और इंटरमीडियरी फिलामेंट। सेल के साथ जो कनेक्शन हो रहा है it will help in the attachment of the actin filament of one cell to the actin filament of another cell। दूसरा क्या है, इंटरमीडियरी फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट मतलब इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द अदर सेल। ठीक है, और ये जो दोनों का कनेक्शन जो प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच जो कनेक्शन के लिए जो चाहिए, इट कैन बी कैडरिन एज वेल एज इंटीग्रिन। ठीक है, अगर कैडरिन यूज हो रहा है देन इट इज कनेक्टिंग टू सेल, उसको क्या बोलते हैं, एडेरेंट जंक्शन बोलते हैं। अगर इंटीग्रिन प्रेजेंट है देन हाउ इट इज कनेक्टेड, ये जो प्रेजेंट है वो सेल को मैट्रिक्स के साथ, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ वो कनेक्ट कर रहा है और उसे बोलते हैं फोकल एडिशन। ठीक है, उसी तरह अगर इंटरमीडियरी फिलामेंट का कनेक्शन हो रहा है, अगर कैडरिन यूज हो रहा है एज ए कनेक्टिंग लिंक, इट इज कनेक्टिंग फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट सेल एंड उसे बोलते हैं डेस्मोसोम। अगर इंटीग्रिन यूज हुआ है दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इट कनेक्ट्स द सेल विद द मैट्रिक्स और उसे बोलते हैं हेमीडेस्मोसोम। ओके, नेक्स्ट अबाउट द ओकुलेटिंग जंक्शन। ओकुलेटिंग जो जंक्शन जो प्रेजेंट है वो वर्टिब्रेट में भी हो सकता है, वो इनवर्टिब्रेट में भी हो सकता है। अगर वो वर्टिब्रेट में प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज टाइट जंक्शन, अगर वो इनवर्टिब्रेट में प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज सेप्टेड जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट होता है चैनल जंक्शन। चैनल जंक्शन जो प्रेजेंट है वो एनिमल में भी चैनल फॉर्म हो सकता है और प्लांट में भी चैनल फॉर्म हो सकता है। अगर वो एनिमल में चैनल फॉर्म हुआ है देन इट इज नोन एज गैप जंक्शन, अगर प्लांट में चैनल फॉर्म हुआ है देन इट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कैडरिन है, इंटीग्रिन है, सेल टू सेल कैसे अटैच हो रहा है, ये कैडरिन का क्या फंक्शन है, वेदर इट इज डिपेंडेंट अपॉन समथिंग एल्स, वी विल डिस्कस दैट। यहाँ पे सिर्फ हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल यू विल बी वेरी क्लियर विद दिस। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर सेल टू सेल मैट्रिक्स, सेल टू सेल अगर वो इंटरेक्शन सेल और मैट्रिक्स के साथ हो रहा है,
वो फिर से डिफ्रेंशिएट हो सकता है, लाइक सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो रहा है या सेल टू बसल लैमेला हो रहा है। ठीक है, सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अगर हो रहा है देन इट इज नोन एज फोकल एडिशन, उसे बोलते हैं फोकल एडिशन। और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मतलब ये एक्टिन के साथ लिंक होगा। नेक्स्ट सेल टू बसल लैमेला, ये जो सेल टू बसल लैमेला जो प्रेजेंट है उसका एग्जाम्पल है हेमीडेस्मोसोम। इट कैन बी इंटरमीडियरी फिलामेंट, इंटरमीडियरी फिलामेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेल टू सेल जो कनेक्शन होगा इट कैन बी एडेरेंट जंक्शन जिसको बोलते हैं डेस्मोसोम, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा इन केस ऑफ प्लांट्स। सो यहाँ पे ये भी जो है सेम है, इट इज अबाउट द सेल टू मैट्रिक्स और सेल टू सेल इंटरैक्शन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल टू सेल कैसे डिफ्रेंशिएट हुआ है, एंकरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन। सेल टू ईसीएम कैसे डिफ्रेंशिएट हुआ है, फोकल एडिशन, हेमीडेस्मोसोम। एंकरिंग जंक्शन अगर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सेम होता है उसे बोलते हैं एडेरेंट जंक्शन विच कम्स अंडर द डेस्मोसोम। डिफरेंट होता है तो उसे बोलते हैं सिलेक्टिन एंड IGSF। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल्स नाउ। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइट जंक्शंस का कुछ भी एग्जाम्पल्स है, लाइक वी विल गो इन अ डिटेल्ड वे देन वी विल कम टू दिस स्लाइड्स अगेन। ओके, सो जो कैम मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते थे, व्हाट दे आर नोन एज कैम जो प्रेजेंट होते थे उसे बोलते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो इंट्रासेलुलर डोमाइन उसका जो प्रेजेंट है वो इंट्रासेलुलर डोमाइन हो सकता है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमाइन हो सकता है, एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमाइन भी प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि दीज आर द ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। कैम जो प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और इनका जो बाइंडिंग जो होता है वो होमोफिलिक भी हो सकता है, वो हेटेरोफिलिक भी हो सकता है। ओके, सो ये जो कैम्स जो प्रेजेंट होते हैं दे आर 4 टाइप्स, लाइक वो क्या हो सकते हैं, कैडरिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज IG सुपर फैमिली, इंटीग्रिन्स और सिलेक्टिन्स हो सकते हैं। सो ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको काम करने के लिए कैल्शियम भी ज़रूरत होता है, किसी किसी कैम मॉलिक्यूल्स को कैल्शियम भी ज़रूरत होता है। सो विच आर डिपेंडेंट अपन कैल्शियम, दे आर नोन एज कैल्शियम डिपेंडेंट सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। और उसका जो एग्जाम्पल है दे आर द कैडरिन, सिलेक्टिन एंड इंटीग्रिन। नेक्स्ट इज कैल्शियम इंडिपेंडेंट जिसको कि कैल्शियम का ज़रूरत ही नहीं है, दे आर नोन एज IG लाइक कैम और दे आर नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। ठीक है, और बेस्ड अपन द इंटरैक्शन में भी वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है, लाइक होमोफिलिक इंटरैक्शन है या हेटेरोफिलिक इंटरैक्शन है। अगर होमोफिलिक इंटरैक्शन है तो उसे बोलते हैं कैडरिन्स, IG लाइक कैम्स विच आर नोन एज आई कैम्स। अगर हेटेरोफिलिक इंटरैक्शन है देन द एग्जाम्पल्स आर इंटीग्रिन, सिलेक्टिन्स एंड आई कैम्स। ये जो आई कैम्स जो प्रेजेंट है वो होमोफिलिक इंटरैक्शन भी दिखा सकते हैं एज वेल एज वो हेटेरोफिलिक इंटरैक्शंस भी वो दिखा सकते हैं। अगर कैल्शियम, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, कैल्शियम डिपेंडेंट कौन है, कैल्शियम इंडिपेंडेंट कौन है, कौन होमोफिलिक है, कौन हेटेरोफिलिक है। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैडरिन्स। ये जो कैडरिन्स जो प्रेजेंट है वो क्या है, दे आर द सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, फॉर कनेक्टिंग टू सेल्स दिस कैडरिन इज रिक्वायर्ड। और ये जो प्रेजेंट है दैट इज ए सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और इसको काम करने के लिए कैल्शियम का ज़रूरत है। ठीक है, ये जो कैडरिन जो प्रेजेंट होता है उसका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट यहाँ पे क्या होगा, अगर वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है उसका एक एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन होगा एज वेल एज इंट्रासेलुलर रीजन प्रेजेंट होगा। अगर ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन और एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है देन इट कैन नॉट वर्क। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन जो प्रेजेंट है यहाँ पे 5 रिपीटिंग डोमाइन्स प्रेजेंट है। ठीक है, 5 रिपीटिंग डोमाइन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो डिपेंडिंग अपन वेयर दे आर प्रेजेंट इसको अलग अलग नाम दिया जाता है, लाइक E कैडरिन, N कैडरिन एंड P कैडरिन। अगर वो एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज E कैडरिन। अगर वो नर्व सेल, मसल सेल या लेंस सेल में प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज N कैडरिन। अगर प्लासेंटा और एपिडर्मिस सेल में प्रेजेंट है देन उसे बोलते हैं P कैडरिन।
ठीक है। सो ये जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन्स जो प्रेजेंट होते हैं इज एसोसिएटेड विद कैटरिन फैमिली ऑफ साइटोसोलिक प्रोटीन्स। उनका जो रोल प्रेजेंट है वो कैडरिन्स, वो क्या करते हैं, उनका डुअल रोल प्रेजेंट है। फर्स्ट इज दैट कैडरिन्स टू साइटोस्केलेटन, और वो क्या करते हैं, वो सिग्नल भी ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैडरिन कैसे लिंक होता है एक्टिन फिलामेंट के। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सब यूनिट्स, 5 डोमाइंस प्रेजेंट है, 5 डोमाइंस प्रेजेंट है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, और ये जो है उसका ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है, और ये जो प्रेजेंट है वो है इंट्रासेल्युलर रीजन प्रेजेंट है। ये इंट्रासेल्युलर रीजन में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं लाइक P120 कैटेनिन, बीटा कैटेनिन एंड अल्फा कैटेनिन प्रेजेंट होते हैं। वाई दे आर रिक्वायर्ड, इसको हम एडाप्टर्स भी बोल सकते हैं। ये किसके लिए ज़रूरत है, ये जो कैम मॉलिक्यूल्स जो कैडरिन जो प्रेजेंट है उससे ये एक्टिन फिलामेंट के साथ लिंक करने के लिए ज़रूरत है। ये जो एक्टिन फिलामेंट जो है वो अल्फा कैटेनिन के साथ डायरेक्टली लिंक हो सकता है, और एल्स इट रिक्वायर्स ए एडाप्टर प्रोटीन जिसको बोलते हैं विनकुलिन। विनकुलिन जो प्रेजेंट होता है इट इज रिक्वायर्ड फॉर अटैचिंग द एक्टिन फिलामेंट विद द कैडरिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम डिपेंडेंट में क्या होगा, कैल्शियम इंडिपेंडेंट में क्या होगा। यहाँ पे कुछ हिंज रीजन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर कनेक्टिंग द टू कैडरिन मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिंक करने के लिए होगा कैल्शियम। अगर कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं देन यू कैन सी हाउ द स्ट्रक्चर इज। अगर कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है तो वो दोनों सेल्स को इंटरैक्ट करने के लिए हेल्प नहीं कर सकता है। ओके, लाइक यू कैन सी हियर दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ ई कैडरिन। ई कैडरिन में आप देख सकते हैं ये एक शेल का कैडरिन है, ये दूसरे सेल का कैडरिन है। ठीक है, सो दिस टू आर हैविंग द कैल्शियम विद इट, दैट इज द रीजन ये दोनों बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स दैट आर नोन एज बीटा कैटेनिन, अल्फा कैटेनिन एंड एफ एक्टिनिन विच आर प्रेजेंट। सो यहाँ पे अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, एफ एक्टिनिन, ZO1 ये बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं सेल के अंदर, तो जो कि दूसरे सेल को अटैच करने के लिए एज एडाप्टर ये सब काम करते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी द P120 कैटेनिन भी प्रेजेंट है, जो कि एक सेल का दूसरे सेल का साइटोस्केलेटन को अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। हियर यू कैन ऑल्सो सी IG like CAMs. IG like जो CAMs present है it can be homophilic as well as heterophilic भी हो सकते हैं। So यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक यहाँ पे जो प्रेजेंट है ई कैडरिन प्रेजेंट है, और ये एक सेल का कैडरिन है, ये दूसरे सेल का कैडरिन है, ये दोनों कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये जो है इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ होमोफिलिक इंटरैक्शन। नेक्स्ट इज द हेटेरोफिलिक इंटरैक्शन। हेटेरोफिलिक इंटरैक्शन में कौन आएगा, इंटीग्रिन्स आ सकते हैं एज वेल एज सिलेक्टिन्स आ सकते हैं। इंटीग्रिन के पास दोनों सब यूनिट्स है लाइक अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट, और ये किसके साथ जाकर बाइंड करेगा, ये जाकर बाइंड कर सकता है फाइब्रोनेक्टिन के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पी सिलेक्टिन के बारे में, लाइक पी सिलेक्टिन के पास सेलेक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं एंड इट कैन बाइंड विद द शुगर मॉलिक्यूल्स, दूसरे सेल्स का शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ वो बाइंड करके वो इंटरैक्शन कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो द सेम एम अबाउट हाउ दे आर इंटरैक्टिंग, कैसे सिस लेटरल में प्रेजेंट होके वो दोनों ट्रांसलेटरल का इंटरैक्शन कर रहे हैं, लाइक व्हेन दे आर प्रेजेंट एंड इन द ओन शेल दे आर इन द फॉर्म ऑफ सिस, बट जो जब इंटरैक्शन हो रहा है वो सिस प्लस ट्रांस उनका अटैचमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्टिन। सिलेक्टिन में ये क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे डोमाइंस प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच EGF लाइक डोमाइन भी प्रेजेंट है, ये एग्जांपल है पी सिलेक्टिन का, और उनके ऊपर एक लेक्टिन डोमाइन प्रेजेंट है जो कि हेल्प करेगा इंटरैक्शन विद द अदर शेल। यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा सेलुलर, ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, या ये है ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन, ये है इंट्रा सेलुलर रीजन। इंट्रासेलुलर रीजन के पास बहुत सारे एंकरिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एंकरिंग प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं इट इज हेल्पिंग इन बाइंडिंग विद द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, सो यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, सिलेक्टिन्स वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट है जिसके पास लेक्टिन डोमाइन प्रेजेंट है
and it is crossing the transmembrane domain. It is having a extracellular domain and a intracellular domain. और जो extracellular domain जो present है वो लार्ज होता है और ये भी कैल्शियम के पास कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट होता है और इसका जो इंटरेक्शन जो प्रेजेंट है इट इज वीक हेटेरोटाइपिक बाइंडिंग. ठीक है. सो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन वेयर इट इज प्रेजेंट ये भी 3 टाइप ऑफ सिलेक्टिन्स हो सकते हैं लाइक पी सिलेक्टिन, ई सिलेक्टिन, एल सिलेक्टिन. अगर पी सिलेक्टिन के बारे में बात करेंगे तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है ब्लड, प्लेटलेट्स एंड एंडोथेलियल सेल. अगर बात करेंगे ई सिलेक्टिन के बारे में वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है एंडोथेलियल सेल्स में. अगर हम बात करेंगे एल सिलेक्टिन के बारे में वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं. ओके. नेक्स्ट जो है वो है इंटीग्रीन्स. इंटीग्रीन्स भी जो प्रेजेंट होते हैं वो इट इज कैल्शियम डिपेंडेंट और ये हेटेरोटाइपिक बाइंडिंग कर सकता है. ठीक है. और इंटीग्रीन्स के पास अल्फा और बीटा सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं विच आर बाउंडेड बाय नॉन कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. और ये भी कैल्शियम डिपेंडेंट है. सो व्हाई इट इज यूज, it is large majority bind to components of extracellular matrix. extracellular matrix के साथ वो bind हो सकता है. और why it is needed, वो साइटोस्केलेटन को लिंक करने के लिए भी ज़रूरत है. उसका बहुत सारे एडाप्टर्स प्रोटीन्स है. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द एडाप्टर प्रोटीन्स, उसका जो एग्जांपल है वो टेलिन, अल्फा एक्टिनिन एंड विनकुलिन है. What they are doing, they will help in the interaction with actin filament, that is the cytoskeleton inside the shell. ठीक है. एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रिनोजेन और कोलाजेन इन ईसीएम के साथ बाइंड हो सकते हैं. लाइक इंटीग्रीन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनका जो मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है जो लिगांड का तरह बाइंड कर सकता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, दैट कैन बी कोलाजेन, that can be fibronectin और fibrinogen. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रीन का कुछ स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं. लाइक उसका अल्फा और बीटा सब यूनिट प्रेजेंट है. जो हम बात किए कोलाजन जो बाइंड हो सकता है, दिस इज द लिगैंड वेयर दिस ऑल थिंग्स कैन बाइंड. यहाँ पे एग्जांपल क्या था, फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रिनोजेन एंड कोलाजन था जो कि इस लिगैंड के प्लेस में आकर बाइंड हो सकता है एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर अटैचिंग विद द साइटोस्केलेटन. ठीक है. और इन दोनों के बीच होगा नॉन कोवलेंट बॉन्ड. ओके. सो नेक्स्ट इज द आईकैम. आईकैम जो प्रेजेंट होते हैं इट इज रिक्वायर्ड फॉर हेटेरोफिलिक एंड होमोफिलिक एक एडिशन. ये हेटेरोफिलिक भी कर सकता है एज वेल एज होमोफिलिक इंटरेक्शन भी कर सकता है एंड इट इज कैल्शियम इंडिपेंडेंट. इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आई कैम, वी कैम. अगर वो वाइट ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं देन इट इज कॉल्ड एज आई कैम. अगर वो वस्कुलर सेल्स एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं देन इट इज नोन एज वी कैम. ठीक है. सो ये जो आईजी लाइक डोमाइंस जो प्रेजेंट होते हैं, ये जो डोमाइन जो प्रेजेंट है इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड. यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है दे आर द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. ओके. नेक्स्ट ये जो प्रेजेंट है आईकैम जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके. नेक्स्ट गैग्स ये क्या है, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग सम ऑफ द सेल्स. ये क्या है, दिस गैग्स विच आर प्रेजेंट दे आर द अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड चेन्स जो कि बहुत सारे डाइसैकेराइड्स यूनिट से बनकर होते हैं एंड दे आर अनब्रांच्ड. ओके. यहाँ पे अनब्रांच होकर वो होंगे. सो ये जो गैग्स जो प्रेजेंट है वो भी डिफरेंट तरह के हो सकते हैं. दैट इज द हाइलेजोन, कॉर्डियन सल्फेट एंड डर्माटिन सल्फेट, हर्पेन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट. ठीक है. सो ये जो प्रेजेंट होते हैं वाई दे आर रिक्वायर्ड, वन ऑफ द टू सुगर इन द रिपीटिंग डाइसैकेराइड इज ऑलवेज ए एमिनो सुगर विच इज नोन एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन. ये दोनों को बीच जो डाइसैकेराइड्स में जो प्रेजेंट होंगे वो दोनों सुगर हो सकते हैं लाइक एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसोमाइन. वो क्या होते हैं विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम सल्फेटेड.
और जो सेकेंड शुगर जो होते हैं दैट इज़ द यूरोनिक एसिड। ये यूरोनिक एसिड कौन हो सकता है, लाइक इट कैन बी ग्लूकोरोनिक एसिड और आइडोरोनिक एसिड। ठीक है, because these are sulfated or carboxyl group on most of the sugars, gags are highly negative charge। ये gags जो present है वो highly negative होते हैं, क्यों, because उनके पास सल्फेट और कार्बोक्सिल ग्रुप्स present होते हैं sugars में। okay, so they are the most anionic molecules produced by animal cells। और हाइलुरॉन जो present है that is the simplest gags। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है like which is the simplest gags आया हुआ है, like which is the simplest gag, that is the हाइलुरॉन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड, गैलेक्टोज, साइलोज प्रेजेंट है। ये क्या हो सकता है, दिस कैन बी यूरोनिक एसिड। दिस इज द अनब्रांच्ड ओलिगोसैकेराइड्स व्हिच इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज द कोलाजन। कोलाजन जो प्रेजेंट होता है वो क्या है, दैट इज द फाइब्रियस प्रोटीन्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट एब्यूंडेंट फाइब्रियस प्रोटीन इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में ये सबसे ज़्यादा फाइब्रियस प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनके बीच आप देख सकते हैं ट्रिपल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। 3 कोलाजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलाजन जो प्रेजेंट है वो ट्रिपल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर का है और ईच इज द अल्फा चेन। ठीक है, सो ये जो प्रेजेंट है ये जो एमिनो एसिड से प्रेजेंट होंगे दैट इज द प्रोलीन, यहाँ पे ग्लाइसिन लिखा है, एज वेल एज प्रोलीन एंड ग्लाइसिन हो सकते हैं। और ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो ट्रिपल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे जो ग्लाइसिन जो प्रेजेंट है इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग 1/3 ऑफ द एमाइनो एसिड। कौन होते हैं, ग्लाइसिन होते हैं। प्रोलीन भी होते हैं लेकिन उसके साथ ग्लाइसिन भी हो सकते हैं। इसका जो रिपीटिंग यूनिट क्या है, ग्लाइसिन एक्स और वाई होते हैं। ये जो एक्स और वाई जो प्रेजेंट है वो क्या हो सकते हैं, एक्स क्या हो सकता है, इट कैन बी प्रोलीन, और वाई क्या हो सकता है, ये जो वाई जो है ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन हो सकता है और एज ये हो सकता है हाइड्रोक्सी लाइसिन। ठीक है, सो ये जो है हाइड्रोक्सिलेशन प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू अल्फा चेन। ये जो अल्फा चेन जो प्रेजेंट है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए हाइड्रोक्सिलेशन होना चाहिए। और ये हाइड्रोक्सिलेशन में विटामिन सी का इन्वॉल्वमेंट है जिसका कोफैक्टर है एस्कॉर्बेट। ठीक है, सो यहाँ पे जो कोलाजन जो प्रेजेंट है वो 40 टाइप्स ऑफ कोलाजन प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ प्रोसेस है कोलाजन का सिंथेसिस का, कि कोलाजन कैसे, उसका बायोसिंथेसिस कैसे हो रहा है। लाइक अल्फा चेन सिंथेसाइज ऑन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स में क्या होगा, अल्फा चेन का सिंथेसिस होगा। और ये अल्फा चेन जो प्रेजेंट है दे विल बी स्टेबिलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये इसका तो सिंथेसिस हो चुका है। ये क्या करेगा, RER सिंथेसिस एंड एंट्री ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इनटू RER। ये जो है वो एंटर करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन में। यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस होगा। क्या मॉडिफिकेशन, यहाँ पे होगा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन का हाइड्रोक्सिलेशन होगा। उसके बाद होगा ग्लाइकोसिलेशन। ओके, ग्लाइकोसिलेशन होने के बाद वो होगा ट्रोपोकोलाजन में कन्वर्शन। ट्रोपोकोलाजन में होगा कन्वर्शन। ये ट्रोपोकोलाजन में कन्वर्ट होने के बाद वो वेसिकल्स में पैक हो जाएंगे एंड दे विल बी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा उसका। ओके, उसके बाद ये जो ट्रोपोकोलाजन जो प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में होगा क्रॉस लिंकिंग होगा। then it will be aggregated into the fibrils which forms the whole total कोलाजन। और ये जो कोलाजन जो प्रेजेंट है उनका रिपीटिंग यूनिट क्या है, उनका रिपीटिंग ग्लाइसिन XY। ग्लाइसिन XY क्या हो सकता है, प्रोलीन और लाइसिन। इट कैन बी हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन हो सकता है। इसी तरह कोलाजन का बायोसिंथेसिस हो सकता है। नाउ देयर आर सम ऑफ द डिसीज कंडीशन इन केस ऑफ द कोलाजन। ठीक है, अगर कोलाजन का फॉर्मेशन में कुछ
डेफिशिएंसी है देन स्कर्वी डिजीज का फॉर्मेशन होगा। अगर म्यूटेशन होगा लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, हाइड्रोक्सिलेज जीन का अगर हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा देन देयर विल बी ब्रुक सिंड्रोम। ओके, एंड वन फॉर्म ऑफ इलर्स-डानिलोस सिंड्रोम। ये दोनों कुछ सिंड्रोम्स प्रेजेंट है जो कि कोलाजन का डेफिशिएंसी में ये दिस टाइप ऑफ डिजीज आर बीइंग कॉज्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट है इलास्टिन। इलास्टिन क्यों रिस्पॉन्सिबल है? इलास्टिन जो प्रेजेंट है ये इलास्टिसिटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो ये जो है ये किससे मिलकर और बना हुआ होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। इलास्टिन जो प्रेजेंट है वो प्रोलीन और ग्लाइसिन से मिलकर होते हैं। यहाँ पे ग्लाइकोसिलेशन नहीं होता है, जैसे कि कोलाजन में ग्लाइकोसिलेशन होता था, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं हो रहा है लाइक ग्लाइकोसिलेशन। ओके, इसका सॉल्युबल फॉर्म जो है दैट इज नोन एज द ट्रोपोइलास्टिन। ये क्या है? इलास्टिन जो प्रेजेंट है वो क्या है? वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है। ओके, नेक्स्ट इज द फाइब्रोनेक्टिन। ये जो प्रेजेंट है इट इज द फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन में क्या होता है? लाइक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइब्रोनेक्टिन्स लाइक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 विच आर लेबल्ड एज F1, F2 एंड FN3। यहाँ पे जो प्रेजेंट है F1 जो प्रेजेंट है वो ब्लू कलर का है, रेड का है, FN2 ग्रीन कलर का है, FN3 तीनों टाइप्स का प्रेजेंट होते हैं। सो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दिस प्रोटीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द मैट्रिक्स एंड हेल्पिंग सेल्स अटैचमेंट। सेल अटैचमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो फाइब्रोनेक्टिन जो प्रेजेंट है उनके बीच क्या है? उनके बीच है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ RGD। RGD मतलब क्या है? आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पेरेटेट। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ RGD दैट इज आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पेरेटेट। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रेजेंट है वो होता है लैमिन्स। ये जो लैमिन्स जो प्रेजेंट होता है ये एक हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन्स होते हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट और जिनके बीच में होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। अभी हम क्या देखे थे? हम देखे थे फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन में क्या है? दैट इज इट इज मेड अप ऑफ RGD दैट इज आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पेरेटेट और उनके बीच जो ज्वाइनिंग के लिए क्या चाहिए? उनको चाहिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे लैमिन्स में वो 3 ही चीज़ में बना हुआ है दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा और ये भी हेटेरोट्राइमेरिक है। बट कोलाजन वॉज होमोट्राइमेरिक जिसके पास सिर्फ अल्फा सब यूनिट्स ही प्रेजेंट थे। ठीक है, और ये जो तीनों जो प्रेजेंट होते हैं दे आर कोवलेंटली लिंक्ड बाय डिफरेंट सेवरल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स ऑफ इंटीग्रीन कैसे लिंक कर रहा है लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन यहाँ पे है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और ये इंटरनल सरफेस है। सो ये इंटीग्रीन के पास दोनों सब यूनिट प्रेजेंट था, वन इज अल्फा सब यूनिट और एक है बीटा सब यूनिट। बीटा सब यूनिट के पास और एक मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है वो है किंडलिन। ओके, वो जाकर अटैच होता है फॉर दिस एक्टिनिन के साथ अटैच होने के लिए उनको चाहिए कुछ मॉलिक्यूल्स, एडाप्टर मॉलिक्यूल्स जो कि टैलिन और विलकुलिन हो सकता है। ओके, दिस इज हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है अबाउट द हेमीडेस्मोसोम्स। लाइक हेमीडेस्मोसोम्स ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है? ये जो है लाइक इट इज हेल्पिंग इन कनेक्टिंग द बेसल लैमेला विद द इंटरमीडिएरी फिलामेंट। सो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं ये स्लाइड्स। लाइक इंटीग्रीन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका दोनों सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक ये है ये जो कैसे एक मॉलिक्यूल्स कैसे इंटीग्रीन का एक्टिवेशन कैसे होता है। लाइक थ्रोम्बिन एक मॉलिक्यूल्स जो है जिसका एक रिसेप्टर है, जाकर वो क्या करेगा? वो GTP हाइड्रोलिसिस करके RAP1 का एक्टिवेशन करेगा जो कि हेल्प करेगा इन एक्टिवेट इंटीग्रीन को एक्टिवेट होने के लिए।
Okay, then this integrin which is present, it will help in the binding or for the connection. ठीक है, ये सब वही सेम एग्जाम्पल्स है, लाइक हाउ दे आर बीइंग कनेक्टेड. Okay, the things which are present here already we have discussed. Now और एक चीज़ हमें बताना है, लाइक कनेक्शन. कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन जो प्रेजेंट होता है लाइक गैप जंक्शन. गैप जंक्शन में होता है, प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में होता है प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है कनेक्शन. कनेक्शंस जो प्रेजेंट होता है वो कनेक्सॉन्स से बना होता है. लाइक ये जो कनेक्शन जो प्रेजेंट है वो सब यूनिट से बना हुआ है, और फाइव कनेक्सॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए कनेक्शन. कनेक्शन जो प्रेजेंट होता है वो ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स को रिस्पॉन्सिबल है. दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल कम्युनिकेशन. बहुत ही स्पीड में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. एंड अगर आपको किसी दिक्कत हो रही है इस वीडियो से, देन वी विल कंटिन्यू विद द होल सिलेबस, जहाँ पे कि हम स्टेप बाय स्टेप ये सब डिस्कस करेंगे. यही सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो कि ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं. थैंक यू एवरीवन.